ठीक है, तो इसमें हमें मेन चीज देखना है कि हमारा जो HTML है वो हमारा किस टाइप का चीज है, लैंग्वेज है कोई, HTML लैंग्वेज है। नो सर, इट इज द किस ओनली स्ट्रक्चर बिल्डिंग टाइप, स्ट्रक्चरल ऑन द लैंग्वेज। वेबसाइट। यस सर। नो HTML सर, इज, लैंग्वेज नहीं है सर, हम्म, इट इज द ओनली स्ट्रक्चर्ड बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड। हाँ सर, हाँ उसी लैंग्वेज बोल सकते हैं बेस्ड लैंग्वेज ही बोला जाता है कि वो सर। स्ट्रक्चर यस लैंग्वेज। सर, यस सर, यस ठीक है, इससे काम क्या होता है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना बस होता है। सर, यस सर। इसमें किसी तरह का कभी भी आपको एरर आता है, नहीं सर आता। एरर नहीं आता है सर। तो एरर इसलिए नहीं आता क्योंकि ये कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर यस लैंग्वेज सर। होता तो इसमें एरर आता, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाओगे सही तो सही आएगा, नहीं बनाओगे नहीं आएगा, बट एरर भी नहीं आएगा। दूसरा चीज ये होता है कि हम जो CSS यहाँ पे पढ़े, CSS भी हमारा कौन सा किस टाइप का लैंग्वेज है, ये स्टाइल, सर कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, स्टाइलिंग। स्टाइल सीट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ से क्या पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, एक लैंग्वेज। लैंग्वेज। अब जैसे सी लैंग्वेज होता है, जावा लैंग्वेज होता है, पाइथन लैंग्वेज होता है, PHP लैंग्वेज होता है, ऐसे भी क्या है, एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। सर तो इट इज अब ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। बिल्कुल अच्छा। ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप इनको दोनों बोल सकते हैं। सर ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल सकते हैं क्या इसको हम? बिल्कुल जी बिल्कुल बोलेंगे। बट सर ये तो सर ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सर हैंडल नहीं कर पाता है। किसने कहा कि नहीं करता है हैंडल, पूरा डेटाबेस बट हैंडल सर, करता है, पूरे बैकएंड हैंडल करता है, पूरे क्लाइंट हैंडल करता है, तो वो ये उप्स कंसेप्ट नहीं हैंडल करेगा। तो सर जावा जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड भी होता है, जावास्क्रिप्ट से बैकएंड भी होता है, जावास्क्रिप्ट का खुद का डेटाबेस है, जावास्क्रिप्ट से बना हुआ इन्वायरमेंट है। तो जावास्क्रिप्ट उसने कंसेप्ट नहीं फॉलो करेगा, बिना उसके सारी चीज बनेंगे। हम्म, बट सर इसमें हम जावास्क्रिप्ट पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट फॉलो नहीं करता। कहते हैं नहीं सर, कहाँ करता है? मुझे तो सर एक्चुअली आज तक तो यही पढ़ा है कि जावा स्क्रिप्ट में उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। सारे नहीं कर पाता है, कुछ कर लेता है सर, तभी सारा इसको जावा ऑब्जेक्ट बेस्ड जावास्क्रिप्ट में लैंग्वेज बोला सारे जाता उसके कंसेप्ट फॉलो होते हैं। एक मैं है। ओके। स्क्रिप्ट जब से अपडेट किया है सब कुछ फॉलो करता है। ठीक है, ओके। तब ये सब जितने भी आपने देखते हो पूरा कंप्लीटली ये मैनेज करता है साइट को, सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ये ऑप्स मैनेजमेंट होता है इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन सर, और सर थोड़ा माइंड में घूम रहा है, पूछ सकता हूँ? बोलो। तो सर डिफरेंस क्या होगा फिर अगर जावा स्क्रिप्ट और जावा की अगर बात की जाए तो? मैं बताऊंगा आगे चल के। ओके। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है चीजें, कि हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। तो जब भी हम यहाँ पे देखो, ये अभी हम जब पढ़ रहे हैं, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है अभी, अब अभी हमारे यहाँ पे क्या है, कोर फीचर है, यानी कि यस सर, कोर बेसिक फीचर्स। फीचर है ये अभी, बेसिक। है ना। ये अभी तक यस हमने सर। कोर पढ़ रहे हैं, यानी कि HTML का कोई डुप्लीकेट नहीं है अभी यहाँ पर, अभी CSS का ऐसा कोई डुप्लीकेट नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो दिया है इसका भी अभी कोई डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भी चीजें आएंगे वो या तो लाइब्रेरी होगा या फिर फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, ये कोर है। अब जैसे जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप PHP यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपने पाइथन यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप ASP.js भी यूज कर सकते हो, यानी कि सबके सब क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज है। अब इन लैंग्वेज से जितने भी आजकल के लैंग्वेजेस हैं, जो भी आपका जैसे दिया गया कि यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ये अपने आप में यूनिक है। PHP अपने आप में अभी यूनिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पाइथन अपने आप में यूनिक है, जावा अपने आप में यूनिक है। ठीक है, और एक दो और भी लैंग्वेज है जो कि अपने आप में क्या है, यूनिक है। ये सी लैंग्वेजेस हैं। प्लस प्लस। इन लैंग्वेजेस से, इन लैंग्वेजेस के क्या है, और आगे चल के लाइब्रेरी या फिर क्या है, फ्रेमवर्क है। या तो लाइब्रेरी है या फिर क्या है यहाँ पर, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क। यही आपको मार्केट में पढ़ना है। तो कोर कंसेप्ट तो किसी का ही पढ़ेंगे, जैसे होता है ना कोर जावा, एडवांस जावा। एडवांस जावा में क्या होता है, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क ही तो होते हैं। या सर कलेक्शंस वगैरह सर आ जाते हैं। PHP पढ़ते हैं, PHP में एडवांस PHP हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें PHP के फ्रेमवर्क ही तो होते हैं, यही होते हैं ना। तो वैसे ही आपको अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दैट इज ऑल ऑफ द कोर कंसेप्ट। कोर के बाद हम आगे चल के
लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क, वैसे भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क आपको मिलेंगे। जैसे आप चाहे रिएक्ट पढ़ें, चाहे आप एंगुलर पढ़ें, चाहे आप व्यू जेएस पढ़ें, चाहे आगे चल के यहाँ पे एक्सप्रेस पढ़ें, या ऐसे बहुत सारे मार्केट में फ्रेमवर्क अवेलेबल है। सर जो बूटस्ट्रैप है सर वो सीएसएस का फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें हमें कोर कंसेप्ट को ध्यान रखना है अभी यहाँ पे, समझ में आया? इस कोर कंसेप्ट के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि जब जावास्क्रिप्ट, अगर किसी एक लैंग्वेज को आप सही से पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम लैंग्वेज सेम ही होते हैं। हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको हर एक चीजें मिलेगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो उनके आपके लाइक सिंटेक्स हैं वो डिफरेंस मिलेंगे, वो सब में डिफरेंस मिलेंगे आपको। बट ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हो तो उसका पैरामीटर 3 है, तो इसमें जब पैरामीटर चलाओगे, इसमें आप लूप चलाओगे तो उसका पैरामीटर 5 हो जाएगा। और पैरामीटर तो वही है ना, रिक्वायरमेंट तो वही है ना चीजें। हो सकता है किस फंक्शन में या कुछ कुछ फंक्शन में उनका हो सकता है कि प्लेस होल्डर चेंज हो जाए, बट बाकी चीजें क्या होगा, सेम मिलेगा। तो अगर एक को ढंग से पढ़ेंगे तो बाकी समय मिल जाएगा आपको सही से, ठीक है। तो किसी एक लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज इसमें से कोई जानता भी होगा तो लैंग्वेज सीखना, अगर एक हम सीख लेते हैं यहाँ पर तो बाकी लैंग्वेज के लिए हमारे पास हेल्पफुल हो जाएगा। तो हमें इसके तरफ आप ध्यान रखना है। थोड़ा सा लैंग्वेज है तो जो आपने पहले HTML CSS पढ़े इनसे थोड़ा सा हटके ही होगा, ठीक है। इनमें अगर आपने कोई गलतियां कर दिए तो चलो कोई नहीं चलता, बट इसमें अगर कोई गलतियां होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, है ना। साथ साथ में लैंग्वेज है तो इसमें क्या होता है, या HTML CSS में क्या करते हैं कि आपने कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन में होता क्या है कि अगर कोई डिज़ाइन आपने नहीं भी बनाया तो कोई खास एरर नहीं होता है, डिज़ाइन के कंसेप्ट वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि अगर आपका डिज़ाइन सही नहीं बना तो आपका प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भी ध्यान रखना है कि जिस टाइप का आप डिज़ाइन बनाएंगे उस टाइप का आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर लैंग्वेज के लिखने पड़ेंगे। अगर डिज़ाइन कुछ और है तो आपके प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कुछ और होगा। यहाँ पर डिज़ाइन का कंसेप्ट, अगर मान लो कि आपने कोई फॉर्म बना लिया, फॉर्म बनाने का आपका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। उसमें आईडी पास करेंगे, उसमें आप क्लास पास करेंगे, उसमें और भी सिलेक्टर्स पास करेंगे। तो जब आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो जिस टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे उस टाइप का हमें प्रोग्रामिंग क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि पता चले कि हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना करके प्रोग्राम फिट कर दिए, फिर पता चले कि हमने डिज़ाइन चेंज कर दिए, तो प्रोग्राम का भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमारा, अगर कोई पूछे कि यहाँ पर CSS लैंग्वेज है या नहीं है, या जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लैंग्वेज है या नहीं है? सर अगर वो गिव अगर सर हमें एरर गिव देता है तो सर वो हमारा लैंग्वेज हो जाता है। और अगर जैसे सपोज दैट ये जो एरर्स नहीं देता है वो सर हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो जाता है। एंड सर ये भी होता है कि इसमें कि जावा स्क्रिप्ट, और अगर हम HTML की जो बात करते हैं वो सर उसमें शॉर्ट क्या होता है, उसमें सर फंक्शनल। फॉर्म बाकी आप लोग लिखेंगे, मैं बोल दूंगा अच्छे से, ठीक है। मैं उतना ज़्यादा मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पर, मेन हेडलाइन मेंशन कर दूंगा, बाकी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। हमारा क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम जेस बोलते हैं, जेस जे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसमें से जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सबको पता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट इस स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्टिंग का मतलब चीजें होता है कि वो पहले से क्या है, लिखा गया चीजें है ना। वो बिल्कुल एक अलग सेपरेट लाइब्रेरी में डिफाइंड। लिखा गया चीजें, प्रीडिफाइन है। अब ये कैसे लिखा गया है यहाँ पे चीजें, तो हर एक लैंग्वेज, अब अगर देखें हम कहें तो PHP भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, PHP भी लिखा गया है ना। बिना लिखे तो जावास्क्रिप्ट, बिना लिखे तो HTML भी काम नहीं करेगा, वो भी कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। CSS भी लिखा गया होगा, तो CSS स्क्रिप्टिंग क्यों नहीं है, HTML स्क्रिप्टिंग क्यों नहीं है, जावा स्क्रिप्ट ही स्क्रिप्टिंग क्यों है ना। तो सी प्लस भी तो लॉजिक परफॉर्म करता है, वो स्क्रिप्टिंग क्यों नहीं है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
सी प्लस प्लस, मैंने लैंग्वेज बोला सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, वो स्क्रिप्टिंग क्यों नहीं है? स्टैटिक कैसे है यार? कुछ कुछ सारे लाइब्रेरी खोल रहा हूँ। सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो सी प्लस एक बेस है किसी किसी सॉफ्टवेयर का क्रिएट करने का। जो तरीका होता है वहीं से स्टार्ट होता है, जिससे आपने वेबसाइट बनाने का जो तरीका होता है वो HTML से स्टार्ट होता है ना? तो स्क्रिप्टिंग का मतलब चीजें देखो दिया गया यहाँ पर कि जितने भी आपके लैंग्वेजेस हैं ये कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी आपके स्क्रिप्टिंग होंगे वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे रन करते होंगे। सी प्लस को चलाने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने कोड फॉर्म में चल जाता है। बट इनको चलाने के लिए हमें एक बेस की जरूरत है, जो कि क्या है? आपका ब्राउजर है। पीएचपी भी आपका किसको बोलते हैं? पीएचपी को भी हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग, क्योंकि वो ब्राउजर बेस्ड है। जावास्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग, क्योंकि ये भी ब्राउजर बेस्ड है। बहुत सारे चीजें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वो आपका क्या होता है? स्क्रिप्टेड बेस्ड होते हैं, यानी कि पहले से लिखा गया चीजें है, वो लाइब्रेरी के अंदर लिखा गया है, वो लाइब्रेरी आपके इस ब्राउजर को सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उसको देखें इस सर ब्राउजर के। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसको, ये हमारा मान लो कि ब्राउजर है। ठीक है, ये ब्राउजर है। इस ब्राउजर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंजन बोलते हैं। ब्राउजर को हम क्या बोलते हैं? कि इंजन बोलते हैं। इंजन। तो हमारा एक इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स एक इंजन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में इंजन है। सर्च इंजन। सर्च इंजन बोले या इंजन, ठीक है। इस इंजन के अंदर जो भी कोड हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट कोड हमारे इसी ब्राउजर पे आकर क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी पे हो रहा है ना? पीएचपी के कोड भी हमारे यहीं आके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और भी बहुत सारे चीजें कोड हैं जो यहीं आके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जो हमारे कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि इस ब्राउजर के अंदर एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी का नाम क्या है? V8 इंजन। ठीक है, V8 इंजन है। यानी कि ये जो लाइब्रेरी दी गई है, जो जावास्क्रिप्ट लिखा गया है, ध्यान से समझना, जो जावास्क्रिप्ट लिखा गया है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है इसके अंदर, जिसको यहाँ पर इंजन के अंदर इन्वॉल्व किया गया, और उसका नाम क्या दिया गया है? गूगल क्रोम के अंदर V8। यही मोजिला के अंदर कोई और नाम होगा, हो सकता है कि किसी और ब्राउजर के अंदर कुछ और नाम होगा, बट गूगल क्रोम के अंदर इसका नाम जो दिया गया है वह है V8 इंजन। इसी के अंदर ये सारा JS के कोड लिखे गए हैं, स्क्रिप्टेड हैं, पहले से लिखे गए हैं। अब जो भी आप स्क्रिप्टेड लिखे गए हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग जैसा लिखा गया वैसा ही आप लिखेंगे तो वैसा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। अगर जैसा लिखा गया वैसा आप नहीं लिखेंगे तो फिर क्या देगा? वो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये चीजें, इसे इंजन को इन्होंने क्या किया कि निकाल करके और एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं नोड जेएस। नोड जेएस में क्या है? नोड जेएस जो बना हुआ है सॉफ्टवेयर, वो सी प्लस प्लस से बना हुआ है। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया कि जो V8 इंजन जो इसके अंदर यूज किया गया है, उसे V8 इंजन को क्या कर दिया उन्होंने? इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। तो वहां पर भी जेएस कोड क्या हो गए? रन करना स्टार्ट कर दिया। तो हो गया कि वो जेएस का इन्वायरमेंट है। तो उसे पीएचपी क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि पीएचपी के अंदर यहाँ पर जो पीएचपी की यहाँ पर जो ड्राइवर है, एक तरह से बोल सकते हैं, दैट इज अ ड्राइवर। वो ड्राइवर इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए पीएचपी यहाँ पे रन करता है। वो पीएचपी के ड्राइवर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए पीएचपी कोड यहाँ पे रन नहीं करता है। समझे? तो जेएस में सर हम जावा जावा का प्रोग्राम तो रन करा सकते हैं ना? गाड़ी का इंजन होता है, उसमें हर एक चीजें होता सॉरी है सर। जो एक यूजर को चाहिए, नहीं होता है? लाइट भी उसी में होता है, एयर कंडीशन भी उसी में चला लो, गाड़ी को जहां मर्जी वहां मोड़ लो। हर एक फैसिलिटी उस यूजर के लिए होता है ना जो गाड़ी में बैठा हुआ है। तो गाड़ी क्या होती है? एक तरह का इंजन होता है, उसमें इंजन के अंदर सारी फैसिलिटी होती है। तो वैसे ही यहाँ सर पर मेरा क्रोम दिया गया है, एक मिनट, जो गूगल क्रोम वगैरह दिया गया है यहाँ पर, वो एक सर्च इंजन है जिसके अंदर हर एक चीज की लाइब्रेरी यहाँ पर इन्वॉल्व की गई है। अगर ऐसा गूगल क्रोम या इंजन कोई बनाना होता है इतनी जल्दी तो कोई भी बना लेता, लाइब्रेरी कोई भी बना लेता। इंजन क्यों नहीं बनाता कोई? क्योंकि इंजन बनाने के लिए सबके पास कैपेसिटी नहीं है। नहीं तो मार्केट में इतनी सारी लाइब्रेरी आ गई, इंजन भी आ गए होते।
नहीं, गूगल क्रोम अब तक क्यों टिका हुआ है? फेसबुक ने अपनी लाइब्रेरी बना लिया, फेसबुक ने सर्च इंजन क्यों नहीं बना लिया अब तक? ठीक है, क्यों? मोजिला है, ओपेरा है, मोजिला, फायरफॉक्स, बहुत सारे। ओपेरा एंड ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इसीलिए हम इसको तो खैर नहीं, पर चलो हम आगे किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया। जावास्क्रिप्ट हमारा स्क्रिप्टिंग है, पहले से लिखा गया है, जैसा लिखा गया है वैसा ही आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, केस सेंसिटिव इसलिए बोला गया यहाँ क्योंकि पर एरर क्योंकि उसके एरर आ अंदर जाता है। जो लिखा गया है वो कहीं कैपिटल भी लिखा गया है, कहीं स्मॉल भी लिखा गया है, और जहाँ कैपिटल दोनों लिखा गया है डिफरेंस वहाँ होते पे हैं। कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल जहाँ लिखा गया है वो स्मॉल ही लिखना है। यस ठीक सर। है, इसका भी एक रूल है, ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ कैपिटल कर दिया है वो, उसका एक रूल है कि कहाँ कैपिटल देना है। तो जिस रूल्स पे लिखा गया है, जावास्क्रिप्ट जिस रूल्स पे लिखा गया है, उस रूल को हम कौन सा रूल बोलते हैं? स्कॉर्पियन रूल। ये स्कॉर्पियन रूल्स पे लिखा गया है, और उसके अंदर जो केस लिखा गया है, मतलब जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, तो इंग्लिश लिखते हैं वो तो ठीक है, हमारी इंग्लिश है, बट इंग्लिश लिखने का हमारा क्या होता है कि हम क्या सेंटेंस लिख रहे हैं, अपर में लिख रहे हैं, कैपिटल में लिख रहे हैं, प्रॉपर लिख, वो हमारा एक या सेंटेंस केस में लिख रहे हैं, तो जो लिखने का तरीका है वो हमारा केस है। बट जिस रूल्स में लिखा जाता है इंग्लिश, उनका इंग्लिश का रूल अलग होता है, इंग्लिश ग्रामर वहाँ पे यूज होते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए हम इंग्लिश ग्रामर यूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो लिखा गया है वो है आपका स्कॉर्पियन रूल। एंड जिस केस में लिखा गया है वो है आपका कैमल केस। कैमल केस, कैमल है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी में कई तरह की हिंदी होती है, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में हमारा कई तरह के इंग्लिश होते हैं। हम इंग्लिश यूके होता है इंग्लिश, ऐसे यूएस इंग्लिश होता है, कहीं एस होता है, कहीं एस नहीं होता है, कहीं यू होता है, कहीं यू नहीं होता है। तो जो जावास्क्रिप्ट लिखा गया है वो लिखा गया है स्कॉर्पियन रूल्स के अंडर, एंड उसके अंदर जो सेंटेंस यूज किए गए हैं वो दिए गए हैं, यानी कि केस जो यूज किए हैं वो कैमल केस यूज किए गए। ठीक है, कैमल केस यूज करता है, एंड जो इसका रूल है वो है दिस यूज करता है, ये यूज स्कॉर्पियन, डबल पी आई होता है, देख लेंगे स्कॉर्पियन रूल्स। ठीक है, दूसरा चीज है कि जो कैमल केस दिया गया है वो कैमल केस कैसे लिखते हैं, कैमल केस का रूल क्या है? फर्स्ट वाला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे अगर मान लो हमने कहीं भी करते हैं, ठीक है, तो हमें लिखना होगा ऐसे कुछ हमने लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमने केस लिखे हैं यहाँ पर, ये किस केस में लिखे हैं? हम्म, ये कौन सा केस लिखा गया है? एक नॉर्मल केस लिखा गया है। केस कितने होते हैं? तो है एफआईआर करने वाला केस, झगड़े करने वाला केस, वही कौन कौन से केस होते हैं? अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, टोगल केस, ठीक है, कैमल केस, 6-7 केसेस होते हैं, जिसमें से जो केस लिखे हैं
वो हमारा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, फर्स्ट वर्ड नहीं बल्कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जैसे WS में क्या है, कैपिटल है। और सेंटेंस जहाँ खत्म होता है हमारा, डॉट से खत्म होता है, डॉट के बाद जो भी हमारे लेटर होंगे वो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस। जनरली हम इसी में लिखते हैं। बट अगर हम इसकी कैमल अगर इसी को हम कैमल केस में कन्वर्ट करें तो कैमल केस का रूल क्या होता है कि जो भी आपका फर्स्ट वर्ड होगा उस वो वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा, यानी कि बी हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। और इसके बाद जितने भी वर्ड होंगे उन वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या देंगे, आर का ए क्या हो जाएगा, कैपिटल। लर्निंग का ये हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, वेब का वेब, कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ एक ही लाइन में लिखा रहेगा। दैट इज द कैमल केस। समझ आया? पूरी जावास्क्रिप्ट कैमल केस ही यूज करता है। तो इसी केस में हमें लिखना है जावास्क्रिप्ट को। अगर इनके अलावा कुछ भी आपने दे दिए तो फिर जावास्क्रिप्ट क्या कर लेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, एरर ढूंढते रहो। इसलिए जावास्क्रिप्ट जब लिखे जाते हैं ना तो जावास्क्रिप्ट हमने देखे होंगे, जावास्क्रिप्ट का एस जो होता है ना वो क्या होता है, कैपिटल होता है। जावा स्क्रिप्ट का एस जो होता है वो कैपिटल होता है। ऐसे लिखे जाते हैं जावास्क्रिप्ट। कहीं बुक्स वगैरह में देख लेना, कहीं भी देख लेना, यही मिलेगा, है ना। ध्यान नहीं दिए, ध्यान दे देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, ये भी समझ में आ गई चीजें। आगे चल के अभी देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आपका केस सेंसिटिव तो है ही, आगे चल के जावास्क्रिप्ट आपका लाइन सेंसिटिव भी बनेगा। मतलब बनेगा मतलब प्रोग्राम में, वैसे तो है ही लाइन सेंसिटिव ही, केस के साथ साथ में लाइन सेंसिटिव भी है। कि अगर लाइन कहीं बॉटम में लिखना है, आपने टॉप में लिख दिया, फिर पता चले कि वो ऑब्जेक्ट ही नहीं उसको मिलेगा, फिर नल नल का एरर देना स्टार्ट कर देगा। तो आपको कौन सी लाइन किस लाइन पे लिखनी है वो भी आपको ध्यान रखना है। बट फिलहाल हम उस तरह का भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। बट ध्यान रखना कि लाइन सेंसिटिव भी होता है केस के साथ साथ में। सर एक जावास्क्रिप्ट एग्जांपल। मैं दूंगा, आगे आगे मिलेगा एग्जांपल। अभी आप नोट डाउन कर लेना कि हमने केस के साथ साथ में आपको लाइन सेंसिटिव भी बोले हैं, तो कहाँ उसका यूज हम करेंगे करेंगे एरर आएगा फिर उसको ढूंढेंगे। आपका क्या है कोर्स, जावा फुल स्टैक, किसने भेजे हैं आपको? फर्स्ट क्लास है अभी आपकी? अच्छा, पिछले क्लास किए थे आपने, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है या नहीं है, हैं? अगर ये लैंग्वेज सर है लैंग्वेज है। तो इसमें क्या खूबी है? किसी खूबी होती है ना, अगर किसी कहें कि फलाना एक्टर है तो एक्टर के अंदर तो खूबी होनी चाहिए एक्टर की, कि नहीं होनी चाहिए? अब क्रिकेटर को एक्टर कर दे, एक्टर को क्रिकेटर कर दे तो काम चलेगा? क्रिकेटर है तो उसके अंदर क्रिकेटर की खूबी होनी चाहिए, एक्टर है तो उसके अंदर एक्टर की खूबी होनी चाहिए, नहीं? तो ऐसा क्या इसमें खूबी है कि इसको हम लैंग्वेज कहते हैं? कोई भी लैंग्वेज अगर होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए अगर ये लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, ये पूछे जाते हैं। अगर आप, क्योंकि देखो बिगनर लेवल पे जाओगे तो प्रोग्राम पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ी एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे तो रिटर्न्स पूछे जाते हैं। उससे अपर लेवल पे जाओगे इंटरव्यू में, यानी कि आपने अच्छे खासे 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गए, तो रिटर्न कब प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिगनर लेवल पे हैं तो आपसे प्रोग्राम पूछ देगा कोई कि अच्छा ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ, है ना। थोड़ा अपर लेवल पे होंगे
अच्छा इस ऑब्जेक्ट का रिटर्न क्या होता है, इसका रिटर्न क्या होता है, इसका रिटर्न क्या होता है। और उसके बाद आपको सीधे प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाएंगे। आप लोग जॉब कर रहे हैं, है ना, कितने साल से कर रहे हैं? 4 ईयर से जॉब कर रहे हैं, चलिए अभी तो 4 ईयर में ही, ठीक है। हम भी जॉब ही करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, हम भी हैं फ्री, मतलब कंपनी में, बाकी पार्ट टाइम हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि किस तरह की चीज़ें पूछे जाते हैं। बिगनर कहीं भी आप जाएंगे तो वो सिर्फ प्रोग्राम पूछे जाएंगे। अच्छा, छापते रहो। क्यों? क्योंकि वो फ्रेशर है ना, अभी उनको अपनी टाइपिंग, अपना बैठने का जो शैली है, टाइपिंग है, क्या करना है, किस तरह की ऑपरेट करने मशीन को, वो सब देखते हैं, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको ये दिखेगा नहीं कि भाई आपको 9 घंटे बैठना है तो कैसे बैठोगे आप। पहले तो 9 घंटे बैठने दिखाते हैं कि 9 घंटे बैठने आता है या नहीं आता है। तो चलो ठीक है, अगर ये लैंग्वेज है तो इसके अंदर लैंग्वेज की खूबी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन भी होता है। दूसरा चीज़ें, अगर ये लैंग्वेज है तो इसके अंदर रिटर्न भी होगा, रिटर्न भी होगा। अगर ये लैंग्वेज है इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट भी होंगे इसके अंदर। लैंग्वेज है तो इसके अंदर मेथड्स भी होंगे। सर मेथड इज नोन एज फंक्शन। बताएंगे बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। प्रॉपर्टी भी होगा, इवेंट्स भी होंगे। रिजर्व कीवर्ड भी होगा। है? सर लाइब्रेरी भी इंक्लूड होगी, नहीं नहीं, जैसे इंपोर्ट वगैरह करते हैं जो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलेंगी, अगर किसी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें मिलता है दैट मीन्स वो लैंग्वेज है। अब ऐसा कोई लैंग्वेज बताओ जिसके अंदर ये चीज़ ना मिलते हो। मिलते हैं, सब में मिलते हैं चीज़ें। सी में ये अगर हम देखें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब में मिलेंगे ये चीज़ें। पीएचपी वगैरह सब में मिलेगा। एचटीएमएल में नहीं मिलेगा, इसलिए एचटीएमएल लैंग्वेज नहीं है। सीएसएस में नहीं मिलेगा, इसलिए सीएसएस लैंग्वेज नहीं है। समझ आया? तो ये चीज़ें का आपको ध्यान रखना, क्योंकि पूछ देगा कि लैंग्वेज और नॉन लैंग्वेज में क्या अंतर होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें मिलता है इसलिए लैंग्वेज है। नॉन लैंग्वेज जैसे एचटीएमएल सीएसएस में सब चीज़ें नहीं मिलता है इसलिए वो लैंग्वेज नहीं है। बेस के अंदर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कि जब भी हम यहाँ पर कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इन लैंग्वेज के अंदर एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाते हैं, रिटर्न्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैरामीटर्स मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, बट पैरामीटर्स एक खास है ना, पैरामीटर्स की भी एक पैटर्न होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो उनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, ये एक ही दिन थ्योरी पूरा नहीं लिखवाता हूँ मैं,
थोड़ा सा जेएस को हम क्या करेंगे, लिंक, जैसे हम सीएसएस को लिंक करते हैं ना, तो लिंक करने का हमारे पास तरीका क्या है, या तो आप उसको इनलाइन भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, या उसको एक्सटर्नल यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल, तीनों में से कोई भी यूज, ज़्यादा एक्सटर्नल यूज करेंगे। बाकी जावास्क्रिप्ट में कई बार भी जो होता है वो इंटरनल भी यूज कर लेते हैं, कई बार नहीं काम करता है तो इनलाइन भी लगा लेते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं, बाद में फटेगा प्रोग्राम देखा जाएगा, होता है ना ऐसे। हाँ, अब मान लो कि रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, जल्दी जल्दी करके दो, इधर बहुत सर पे चढ़ गया है, और लगा रहे हैं इनलाइन काम कर रहा है लेकिन एक्सटर्नल काम ही नहीं कर रहा है, तो इनलाइन लगा करके दे दिए, कौन से कोड चेक करने आ रहे हैं। कई बार ऐसा है, ऐसा लेकिन होता हैं? ऐसा एरर होता क्यों लेकिन? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता है उसको, ये रीजन होता है, ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता है। आप इसी सिचुएशन में, क्योंकि मैं वो है, अब जिस लाइन पे आप जेस लिख रहे हो वो लाइन उसको काम ही नहीं कर रहा है, उस लाइन सेंसिटिव है, वो लिखना किसी और लाइन पे लिख रहे हैं, किसी और लाइन पे। बाद में प्रोग्राम रन होने में कोई इशू नहीं आता है, अंतर ये होता है कि अगर दोबारा क्लाइंट का दे कि इसको चेंज करना है तो ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल, अब किसको दिक्कत होगा, अब लिखोगे आप तो दूसरों को दिक्कत होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेस्टिंग में नहीं पकड़ना चाहिए उसको। टेस्टिंग में पकड़ में आ गया कि भाई ये चीजें हैं, वो आकर के यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ टाइम इतना ले रहा है एग्जीक्यूशन में, फिर वो टेस्टर आपके ऊपर खुली खड़ा कर देगा। ठीक है, तो मोस्टली हम लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इनलाइन और इंटरनल दोनों लिख सकते हैं, चलता है, बट वो नहीं समटाइम्स, बाकी चीजें आप एक्सटर्नली यूज करेंगे। चाहे एक्सटर्नली एक फाइल बना लो, 2 फाइल बना लो, 10 फाइल बना लो, बट बेटर है कि आप एक्सटर्नल यूज करो। ठीक है, पहले इस फाइल को हम एक बार लिंक करते हैं। एक ही दिन में थ्योरी ज्यादा हो जाएगा, नहीं थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिख देंगे। कुछ थ्योरी समझ में आया है? यस सर। कभी कभी सर यही लगता है कि थ्योरी ज्यादा समझ में आता है। कभी कभी यस सर यही लगता है कि थ्योरी ज्यादा समझ में आ गया है। हम उतनी थ्योरी कराते हैं जितना समझ में है, उससे ज्यादा कराते ही नहीं, टेंशन नहीं होता। ये तो ठीक है, हमने यहाँ पे लेते हैं, इसमें जेस के अंदर हम यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पे लेते हैं, .html की फाइल है, फिर एक न्यू फाइल बनाते हैं, css फाइल और css की फाइल है, और एक न्यू फाइल बना लेते हैं script.js की फाइल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें एक हम कीवर्ड यूज करते हैं, हालांकि सारी थ्योरी एक दूसरे से इंटरलिंक है, कुछ थ्योरी कंप्लीट ना हो तो फिर वो समझ नहीं आएगा चीज़ें। तो जिससे कि इसमें हम यूज करते हैं यहाँ पर दिस कीवर्ड, हर एक लैंग्वेज में होता है। दिस कीवर्ड का मतलब होता है ये सब कि करंट ऑब्जेक्ट को असाइन करना, करंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, असाइन करना, ठीक है, या करंट ऑब्जेक्ट को पता करना सर कहाँ पर है, बिल्कुल। क्या प्रेजेंट है। तो हम इनका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज होता है सिलेक्ट या असाइन करंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर एक और भी कीवर्ड होता है जिसमें यूज हम करते हैं न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का रोल क्या होता है कि क्रिएट द अगर ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है, क्रिएट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, अगर हम कहें यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखवाया था इसी के अंदर, ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर,
ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है वर्चुअल, कि रियल ऑब्जेक्ट, हाँ यानी कि रियल रियल ऑब्जेक्ट ऑल HTML एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? रियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, यानी कि वो रियल में है। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के आप ये बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी ग्लोबल फंक्शंस होते हैं उनको हम जावास्क्रिप्ट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते हैं थ्रू द न्यू कीवर्ड। तो ये हमारे होते हैं जितने भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो दिखता नहीं है यहाँ पर रियल में, जैसे डेट और टाइम नहीं दिखता है यहाँ पे, बट उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे। मैं लिख भी देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। न्यू कीवर्ड, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वगैरह करके दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी आपके ग्लोबल ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं। अब उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि आप बोल सकते हैं ग्लोबल फंक्शन कौन कौन से हैं जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होते हैं? बेस के जितने भी आपके यहाँ पर क्या हैं, ग्लोबल फंक्शन, जो कि किसमें कन्वर्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका यहाँ पर डेट, तो डेट का डी क्या होता है, कैपिटल होता है। मान लो अगर हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन, जैसे आपने फंक्शन बनाते हो अलर्ट, आई थिंक अभी मैं कराऊंगा आगे चीजें। तो जिस फंक्शन के पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा वो एक नॉर्मल फंक्शन है, चाहे वो क्रिएटेड हो या पहले से हम खुद क्रिएट करें। लेकिन जिसका पहला लेटर कैपिटल होगा वो फंक्शन एक ग्लोबल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो डेट एक फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसी को हम करेंगे यहाँ पर। दूसरा दिया गया इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट का ओ क्या होगा, कैपिटल होगा। तीसरा एरे का ए क्या है, कैपिटल है। चौथा यहाँ पे स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर नितेश ज्वाइन करने की कह रहा है। कितने बजे आ रहे हैं ज्वाइन करने? अभी आया है सर वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक इसमें प्रॉपर्टी भी है, एक दो और भी हैं, बट हम देखो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वो हम मोस्टली एक वेब के लिए पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट वेब पे भी काम करता है, जावास्क्रिप्ट आपके बैकएंड पे भी काम करता है, जावास्क्रिप्ट मिडिल लेयर पे भी काम करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कई सारे ब्रांचेज है काम करने के लिए। तो हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, वो वेब बेस्ड जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दिया गया यहाँ पर मैथ भी दिया गया है। तो मैथ बेसिकली जावास्क्रिप्ट का क्या एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ये फंक्शन है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये मैथ है, मैथ एक वैसे बोल सकते हैं कि जब मैथ जो दिया गया है जावास्क्रिप्ट, हमारा जावास्क्रिप्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है मैथ। मैं बताऊंगा कैसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी नॉर्मल फंक्शन के फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होते हैं। जो ग्लोबल फंक्शन है उन्हीं के फर्स्ट लेटर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। इन सब प्रैक्टिकल करेंगे, इन सब जो भी चीज लिखवाए सबकी प्रैक्टिकल हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी याद रहेगा तभी प्रैक्टिकल हो पाएगा थोड़ा बहुत।
तो ये दिए गए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं, टोटल हम 3 ब्रैकेट यूज करेंगे इसके अंदर। इन 3 ब्रैकेट के अलावा भी चौथा कोई ब्रैकेट होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर? है इसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज होता है? या तो ये ब्रैकेट यूज होता है, या तो ये ब्रैकेट यूज होता है, करली ब्रैकेट। या फिर ये ब्रैकेट यूज होता है। इनके अलावा कोई ब्रैकेट हो तो बताओ। नो सर। और यही पाइथन में भी यूज होता है, यही जावा में भी यूज होता है, यही इसमें भी यूज होता है, यही हर जगह यूज होता है, यही HTML में भी ये होता है, सारे CSS सर। में भी होता है। वो ब्रैकेट में नहीं आते हैं। हाँ मतलब वो HTML यूज करते हैं। टोटली जो हमारे पास ब्रैकेट होते हैं, जो मैथमेटिकल्स यूज करते हैं, वो 3 के अलावा चौथा कोई होता है? मैथ में भी यूज हम करते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी यूज करना है। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है एरे, क्वाड ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है फंक्शन या फिर मेथड। ठीक है, बस अब इसी पे काम करना है आपको। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन किस में होता है? ब्रैकेट में होता है। कहाँ लगाएं, कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगाना है। सर एक चीज बताऊं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है एरे, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे। कर्ली ब्रैकेट का सर ये आज मतलब तक क्या चीजें? सर सर ये सर आज तक सर किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया सर। किसी भी ने नहीं पढ़ाया? सर चलो, मैंने सर डिप्लोमा भी पूरा कर लिया है सर, मेरा सर 4th ईयर आने वाला है सर बीटेक का। हाँ फिर भी सर ये आज तक नहीं किसी ने भी पढ़ाया। ये तो समझ में आता है कि क्या क्या, बट पढ़ाया किसी ने नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। कम से कम हमारे से पढ़ के देख लो जितना जावा उसको समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करेंगे कि इसका मतलब होता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और इस ब्रैकेट का मतलब होता है या तो फंक्शन या फिर मेथड। ठीक है, तो ये चीजें होते हैं। अब हमें देखना है कि हम जो HTML लिखते हैं या CSS लिखते हैं, तो CSS किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो टोटली हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं CSS में, टोटली ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। इसलिए क्लासेस बनते हैं उसके अंदर, क्लास बनाते हैं। वही क्लास को अगर हम जावा में बनाते तो कहते हैं कि हम क्लास बना लिए। उसी क्लास को हम CSS से बनाते तो कहते हैं कि यार नॉर्मल सा क्लास क्यों बनाया आपने, है ना। तो वो पूरी क्लास बेस्ड हम बनाते हैं, क्योंकि जब हम CSS में चीजें बनाते हैं, यहाँ पर CSS में हम इस तरह की चीजें देते हैं कि डॉट लगा करके, और हम यहाँ पर देते हैं, तो इसी के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसी चीज को अगर हम किसी लैंग्वेज के अंदर लिखें तो स्टेटमेंट बोला जाता है ना। तो ये चीजें हमें बनाना है यहाँ पर। ये क्लास हो गया। तो वैसे ही हम जो जितने भी CSS लिखते हैं वो हम इसी के अंदर लिखते हैं, और इसी चीज को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और सब कुछ चीजें हम इसी बेस के अंदर लिखेंगे। जहाँ इसमें लिखेंगे वो एरे बनेगा, जहाँ इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनेगा, और जहाँ इसमें लिखेंगे वो या तो फंक्शन या फिर मेथड बनेगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 3 ब्रैकेट का ध्यान रखना। डॉट का यूज हम करते हैं यहाँ पर। डॉट का मतलब होता है एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डॉट का यूज करेंगे ही करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जहां पे डॉट का यूज करेंगे, इसके मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉट का मतलब यही होता है। किसी भी प्रॉपर्टी, आप एक बोल सकते हैं और भी चीजें कि गो टू इनसाइड, आप ये भी बोल सकते हैं उस चीज को, गो टू इनसाइड। आप चाहें तो इसके एक और एब्रिविएशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गो टू इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हमें अंदर जाकर के किसी ऑब्जेक्ट या मेथड को एक्सेस करना।
हम्म ब्रैकेट तो भूलोगे नहीं ना, ये भूलोगे तो पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट इधर उधर चला जाएगा। पूरा जावास्क्रिप्ट इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, और सारी थ्योरी एक साथ यूज होने वाली है, तब हम इनका यूज करते हैं यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो टू टाइप्स टाइप्स। टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ बिल्कुल, पहला क्या होता है, या तो बने बनाए सर फंक्शन ग्लोबल, या फिर आप खुद बनाएंगे, है ना। तो एक होगा यहाँ पर कि यूजर डिफाइंड प्री एंड प्री डिफाइंड। डिफाइन, ठीक है। प्री डिफाइन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? जैसे बने हुए होते हैं बिल्ट, ऑलरेडी। इनबिल्ट, इनबिल्ट ऐसे कुछ बोलते हैं, इनबिल्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है यूजर डिफाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम। हम खुद अपना क्या कर रहे हैं? कस्टम फंक्शन बना रहे हैं। कस्टम बनाएंगे तो हमें अपने कस्टम का रूल रेगुलेशंस का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कस्टम का रूल रेगुलेशन का यहाँ पर ध्यान कुछ रखना है, वो मैं क्या रखना है वो मैं लिख पाता हूँ यहाँ पर। किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स बनाते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से? वेर, लेट, कौन ये तो रिजर्व कीवर्ड है, ये वेरिएबल के टाइप थोड़ी हैं। सर दो तरह के होते हैं सर वेरिएबल के टाइप, डिफाइन लोकल करने का एंड जो रिजर्व ग्लोबल। कीवर्ड है वो कीवर्ड है ये। सर लोकल एंड ग्लोबल। राइट, लोकल एंड ग्लोबल। स्टैटिक नहीं होता, लोकल एंड ग्लोबल होता है। सर स्टैटिक सर उसमें होता है सर हमें। हाँ, इसमें इसमें सिर्फ वो स्टैटिक को यहाँ पर वो डिफाइन करने का तरीका है, बल्कि बेसिकली, ओके। ठीक है। उसी स्टैटिक को यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपने कांस्टेंट बनाया, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ है उस चीज, ओके बेसिकली ग्लोबली होती है। तो हम यहाँ पर देंगे लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल को इकमा स्क्रिप्ट 15 के अंदर इसको बोला गया था लोकल इनसाइड स्कोप। द। लोकल स्कोप। ग्लोबल को यहाँ पे बोला गया है, ग्लोबल को बोला गया है ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। पहले लोकल ग्लोबल वेरिएबल था, उसी वेरिएबल को नाम हटाकर उन्होंने क्या कर दिया? स्कोप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक फीचर प्रोग्राम का क्या है कि स्कोप है, वो फीचर है। सर ग्लोबल स्कोप सर SCOPE। कंपनी है इकमा स्क्रिप्ट, सर उसका एक ग्लोबल स्कोप सर। सर नेट ग्लोबल स्कोप होगा सर SCOPE। ग्लोबल ग्लोबल एक इसको अभी कीबोर्ड सेट नहीं है ना, बहुत पूरी खा के आए गांव से, ठीक है। तो नेटस्केप एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपका इकमा स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये अंडर द मोजिला डेवलपर, यानी कि मोजिला जो है वो इनको क्या करता है? मेंटेन करता है, मेंटेन बाय मोजिला। ये नेटस्केप कंपनी का है, ठीक है। लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप, या लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है चीजें। ये सब डिफाइन करूंगा मैं आगे चल के, सिर्फ थ्योरी ध्यान रहे बस। मेथड वो किसी के अंडर नहीं आता, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन जो मेथड होता है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, दैट मीन्स कॉल की वो मेथड है। और अगर कोई फंक्शन किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, फ्रीडम है अपने आप में पूरे प्रोग्राम में, वही फंक्शन है। नहीं, वैसे बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे यहाँ पे,
तो सर हम जावा में सर मेथड को फंक्शन को मेथड क्यों बोलते हैं? हम्म जावा में हम फंक्शन को मेथड क्यों बोलते हैं? किसी हर लैंग्वेज के अंदर होता है मेथड। मेथड फंक्शन ही मेथड होता है, या अगर कहें कि मेथड ही आपका फंक्शन होता है। बट ये होता है कि डिपेंडेंसी होती है, अगर किसी की डिपेंडेंसी किसी के ऊपर है तो मेथड कहलाएगा। जैसे आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, जैसा ठीक है। अभी हम यहाँ पे टीचर हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएंगे? हम भी आप जैसे बन जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है? जैसा आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो लोकेशन लोकेशन का फर्क है वहां पे। अगर कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो जहां पे डिपेंड करता है वहां पे वो मेथड कहलाएगा, जहां पे डिपेंड नहीं करता है वो एक फंक्शन कहलाएगा। बिल्कुल। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसी लिखे ना यहाँ पर कि जहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा तो वहीं पर मेथड भी आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ही होंगे, उसी के अंडर ही काम करेंगे, उसके बाहर काम ही नहीं करेंगे। है ना, चेंज तो सब में होता है ना। वही जैसे कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में क्या होता है? बॉस होता है, उसके अंदर मैनेजर होता है, उसके अंदर कुछ होता है, हर एक जगह पे चयन होता है। तो प्रोग्राम के अंदर भी क्या होता है? ऐसे ही चयन होते हैं। तो अगर कोई फंक्शन चयन के अंदर आता है वहां पे तो मेथड कहलाएगा, अगर जो कोई चयन के बाहर है तो वो अपने आप में फ्रीडम फंक्शन है, तो उसको मेथड बोलेंगे नहीं। बस करो, थ्योरी बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर HTML के अंदर जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, सिंपल सा, अगर हमें यहाँ पर इंटरनल स्क्रिप्ट लिखना होगा तो हमने क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अभी फिलहाल कहीं लिख लो, कोई जरूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट हम इन साइड द बॉडी लिखेंगे तो भी हमारा रन करेगा, या इन साइड द हेड लिखेंगे तो भी रन करेगा। वो आउटसाइड द HTML भी लिखोगे तो भी रन करेगा वो, बस स्क्रिप्ट टैग के अंदर होना चाहिए। CSS भी कोई डिपेंड नहीं करता हेड के अंदर ही लिखी जाएगी। भाई वो किताबी चीजें है, कहीं भी लिख दो रन करेगा, वो चलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमें अपना कोई भी, जैसे मान लो स्क्रिप्ट का हम यहाँ पर ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे। मैं इन लाइन जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आप मान लो कोई भी चीजें चलाते हो, रन करते हो, तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? HTML और DHTML का मतलब आप लोगों को पता है? यस सर। HTML और PHTML HTML क्या होता है? सर डायनेमिक HTML होता है, जो सर जो डायनेमिक पेज को बना और सकती है। मीन्स उसमें हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करके डायनेमिक पेज बना सकते हैं। हम अब जो सीख रहे हैं वो कौन सा सीख रहे हैं यहाँ पर? DHTML सिंपल सा क्या किए थे? ये सर आर्ग्यू चला टेक्स्ट को था बुक यहाँ कराना। पर, इसका थोड़ा सा हम यहाँ से किया, और इस टेक्स्ट को अगर हमें
कंट्रोल जावास्क्रिप्ट के पास है, तो जावास्क्रिप्ट से हम इसको रोक सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से हम इनको कुछ भी करना होगा हम कर सकते हैं। तो हम इसको डायनेमिक करेंगे। तो डायनेमिक करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट चाहो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो। जब जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो रोकना है किसको है, H1 को रोकना है या फिर मार्क को रोकना है? सर H1 H1 को रोकना है ना? गलत, मार्क को रोकना है। यही यही आपको गलती सिलेक्शन ही जावास्क्रिप्ट में मुश्किल करता है। आपको दिख रहा है H1 बट चला कौन रहा है वहां पे? मार्क्यू। रोकना हमें मार्क्यू को, रोकना हमें H1 को नहीं है। अगर मान लो सेम प्रोग्राम मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे चीजें, मान लो हमने यहाँ से इसको रोकना है कि माउस ओवर करे तो रुक जाए, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, ऑन माउस ओवर देते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिस डॉट स्टॉप। ये मैं लिखा, इनको समझाता हूँ मैं क्या चीज़ है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको दे दिया कि जैसे हम माउस ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक गया ना? मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यही जो प्रोग्राम है कंट्रोल एक्स करके और मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 में दे देता हूँ, है ना? अब कहोगे कि लाइन सेंसिटिव कैसे हुआ, तो यही चीज है कि अगर हम इस पे होवर करते हैं तो ये रुक रहा है, और इस पे करते हैं तो क्या कर रहा है, ये रुक रहा है। तो व्हील जो लगी पड़ी है वो किस में लगी पड़ी है, मार्क्यू में। रुकेगा तो मार्क्यू ही ना, H1 में तो कोई व्हील ही नहीं है, चलेगा वो तो ना चलेगा ना रुकेगा, तो इसमें नहीं रुक सकता है। अब कहोगे कि हमारा कोई प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम यहाँ पर कोई यहाँ पर जब चला रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर दिस डॉट स्टॉप इज नॉट ए फंक्शन, कर है ना यहाँ पर, बट चीजें तो सेम लिखे यहाँ पर भी, दोनों चल रहे हैं। यहाँ पे करे स्टॉप हो रहा है, कोई एरर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आते ही क्या हो गया, एरर दे रहा है। करे कि जिस फंक्शन के ऊपर आपने चीज अप्लाई की हो ना, उसके पास व्हील है ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं, तो जबरदस्ती धक्के लगा रहे उसमें, इसीलिए आ गया एरर। देखो कह रहे कि आपने दिस डॉट स्टॉप लगाया, वो कह रहे कि यहाँ पर ध्यान से एरर को, स्टॉप इज नॉट ए फंक्शन। कह रहे कि स्टॉप यहाँ पर जहाँ लिखे हो यहाँ पर फंक्शन नहीं है, बट रियल में स्टॉप तो फंक्शन है ना, लेकिन स्टॉप जो फंक्शन दिया गया है वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है ये, H1 का मेथड नहीं है ये, ठीक है, इसलिए इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन किस ऑब्जेक्ट। अब मान लो इसमें हम लगा दें कि हम यहाँ पर दे दें कि जो H1 लिखा गया है और यहीं पे लगा दें कि प्लेस होल्डर, काम करेगा प्लेस होल्डर? नहीं काम करेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का फीचर नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना भी होगा, किस ऑब्जेक्ट पे हमें क्या काम करना है। इसी को बोलते हैं लाइन सेंसिटिव, किस लाइन पे कोड क्या लिखना है। कोड तो सेम है बट लिखने का तरीका क्या है, गलत है, यानी कि जहां मर्जी वहां कोड लिख दिए तो काम कर जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्शन स्क्रिप्ट, मतलब इसी का एक पार्ट होता है एक्शन स्क्रिप्ट, कि आपको एक्शन का ध्यान रखना है कि कौन से एक्शन पे क्या दे रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये जो चीज लिखा गया है यहाँ पर, ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, मतलब जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, और यहाँ पे एज HTML के अंदर इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। ये क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। दिस इसलिए यूज किए क्योंकि हम करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। डॉट का मतलब मैंने बताया कि गो टू इनसाइड या एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टॉप क्या हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइन जो दिया गया यहाँ पर, इसको बोल सकते हो कि इनबिल्ट है या फिर प्री डिफाइन क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन इसको हम यहाँ पर कहेंगे कि स्टॉप इज ए मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक मेथड भी है, किसका, मार्क्यू का, मार्क्यू ऑब्जेक्ट का एक मेथड है। ये H1 का मेथड नहीं है, तो H1 पे सपोर्ट नहीं करता है। मेथड का मतलब समझ में आया?
ये फंक्शन Yes, किसी sir. के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड द मेथड। अगर ये फंक्शन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर एक इवेंट है ऑन माउस होवर। ऑन इसमें जो दिया गया वो ऑन एक प्रीफिक्स है। ऑन जो दिया गया यहाँ पर ऑन एक प्रीफिक्स है, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लेना। जो ऑन दिया गया ऑन एक इज प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का यूज आपने सीएसएस में पढ़े हैं आप लोगों ने। प्रीफिक्स का यूज हम क्यों करते हैं? सीएसएस में कितने तरह के प्रीफिक्स होते हैं? कल सारे पूछूंगा, पढ़ गया ना, और हवा टाइट करूंगा आप लोगों का। कल सीएसएस के अंदर एचटीएमएल सीएसएस जितने पढ़ाए हैं, सीएसएस में कितने तरह के प्रीफिक्स होते हैं? सर मॉड होता है, बैपकिट होता है, ओपरा का होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का होता है। 4 होते हैं प्रीफिक्स जो यस आपने सर, पढ़ाए 4 हैं। होते हैं सर। ओपन एक्सप्लोरर। यस सर। जो ये 4 प्रीफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स सही हमने क्यों किए? ताकि अगर कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं कर रही है तो प्रॉपर्टी उस ब्राउजर के ऊपर सपोर्ट करे, यस सर। इसलिए हमने प्रीफिक्स किए ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑन जो दिया गया है यहाँ पर एक प्रीफिक्स है, और माउस होवर जो दिया गया है वो एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट नेम है। अब यहाँ पे ऑन क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये जो दिया गया है यहाँ पर, मैं इनको मिटा दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HTML और जावास्क्रिप्ट। HTML एक अलग यानी कि लैंग्वेज का कंसेप्ट अलग है, और जेएस जो है वो एक अलग है। तो अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड अगर हम जेएस में लिखेंगे, जिसको बोलते हैं हम नेटिव लैंग्वेज, उसी में लिखते हैं, तब तो हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही कोड किसी अदर लैंग्वेज में जाके लिखते हैं तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो ये अगर वो यस सर, इवेंट का यूज हम यहाँ पे करते तो यहाँ पे सीधे लिखते हैं क्या चीज? माउस ओवर। ओवर। ओवर का कहीं ओ कैपिटल दे देना, वो मैं ऐसे लिख दिया। और अगर यही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं ऑन माउस ओवर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर नहीं है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक प्रीफिक्स चाहिए। ये बताएगा कि भाई इवेंट को कि हाँ भाई आपको यहाँ पे प्ले करना है, ये परफॉर्मेंस करनी है। कितने बजे क्लास है? 1:30 बजे। 5 मिनट वेट करो, ठीक है। तो ये ऑन यहाँ पर फिक्स, जितने भी इवेंट के अंदर ऑन लगेगा तो समझ जाओ 100% कि वो HTML के अंदर यूज होगा। अगर किसी इवेंट के अंदर ऑन यूज नहीं है, वो आपको जेएस के अंदर यूज होगा, ठीक है। वो क्या क्यों खाली से मैं लिस्ट आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से माउस ओवर माउस आउट इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पे ऑन लगा रहे हैं ताकि हमारा इवेंट यहाँ पर सपोर्ट करे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे दे रहे हैं कि हम यहाँ पर दिस यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा करेंट ऑब्जेक्ट है ये, और इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जिसके ऊपर होवर कर रहे हैं उसी के ऊपर उसको हम स्टॉप भी कर रहे हैं, तो हम करेंट ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि दिस नहीं भी लगाएंगे फिलहाल चल जाएगा क्योंकि इनलाइन जेएस लिखा गया है यहाँ पे। अगर इंटरनल या एक्सटर्नल लिखा हो गया होता तो हमें दिस लगाना मैंडेटरी होता वहाँ पे। स्टॉप आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ऐसे ही अगर करना होगा यहाँ पर कि ऑन लगा के ऑन माउस आउट करते हैं तो फिर आप लगा के यहाँ पर दे दो कि दिस डॉट स्टार्ट, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट भी हो जाएगा। तो उससे आपका स्टॉप भी हो जाएगा एंड स्टार्ट भी हो जाएगा, दोनों काम होगा यहाँ पे, है ना। अब इसी को कितना ज़्यादा आपको बनाना है कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी देना है वो आप यहाँ पे दे दो और बना दो जितना देना है। अब इसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, है ना। अब इन्हीं को हम लूप में यूज़ करते तो एक बार कोड लिखते हर जगह पे आता। फिलहाल तो हमने ऐसे ही रिपीट कर दिया चीज़ें, है ना।
जिस पे होवर करेंगे वो डिले हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चीजें, इनकी स्पीड दिए गए हैं। स्पीड देने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क्यू में अगर हमें स्पीड देना है तो कौन से एट्रीब्यूट लगाते हैं? अरे नहीं नहीं, HTML की बात कर रहा हूँ मैं। मार्क्यू की स्पीड देने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? स्क्रॉल अमाउंट का यूज करते हैं। अच्छा कल आओ, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट हमने जितना दे देंगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड आपका ज़्यादा हो जाएगा। हमने एक में दिए, बाकियों में नहीं दिए। स्क्रॉल अमाउंट, अच्छा वो मैंने कर्सर को हटा दिया था, कर्सर ही हटा दिया था। हैं, इसको रोकना है, इनको रोक दो, इनको रोकना है, इनको रोको। मतलब जो गेम बनाते हैं ये बना लो, अपने भी बना सकते, पूछ रहे हैं आपसे, सब बन जाएगा। ऐसे ही करना शुरू। और देख लो, ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा ऐसे गेम की तरह। यही तो होता है कि हम माउस क्लिक करते तो रिमूव हो जाता है वहाँ पे, यहाँ पे हम होवर करते हैं तो इसको रुक जाता है, इसमें हम क्लिक करा के रिमूव करा दो, है ना। तो वो चीज़ें कराते हैं हम यहाँ पर, ऐसे ऐसे करा लो, जैसे अनलिमिटेड आपकी स्क्रॉलिंग चलती रहेगी। थोड़ा परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, मैं आपको जस्ट ऐसे नॉर्मली समझाने के लिए यूज किया कि जेएस का रोल बेसिकली क्या होता है। कंट्रोल ऑफ द वेब स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको कंट्रोल, उनके ऊपर फंक्शनलिटी देने का काम करता है, उसके ऊपर उनको वैलिडेशन देने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है ना। तो जेएस परफेक्ट तभी होगा जब आपकी डिजाइनिंग का कंसेप्ट प्रॉपर होगा। तो सीए से तो वैसे मैं अच्छे से आता हूँ। हाँ जी, डिजाइनिंग का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो वेब के ऊपर। आई थिंक आज कुछ भेजने वाली चीजें हैं इसमें। नो सर। आज तो कुछ भेजने वाली चीजें नहीं, आज कुछ समझ में आया। तो ये थ्योरी यस सर, सब कुछ। कल से हम और